Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our first part of this chapter, that is understanding quadrilaterals. Now we are going to discuss second part, in which we will consider all the question of the exercises. Okay, let's start. Question number 1. This is a type of a quadrilateral in which three angle has been given and we have to find fourth angle, that is x. ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज के, जिसमें कि क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल की तीन एंगल्स दे दी गई हैं, चौथी एंगल को हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनके नेमिंग कर लीजिए। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में मैंने बताया था बेटा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन चारों को ऐड करेंगे और इक्वल टू में रखेंगे 360 को। ठीक है, वहां से हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए, तो 50 डिग्री प्लस कितना है, 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट है इनको ऐड करिए। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 130 प्लस 50 होगा 180, 20 200 और ये हो जाएगा 300। ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 360, then x equals to 360 minus 300, you will get 60 degree. Okay, the answer of the first question is 60 degree. तो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 प्लस x। ठीक है, यहाँ बेटा ये कांस्टेंट है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था। इस तरह से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमें x, y और z तीनों की वैल्यू को फाइंड करना है और प्लस भी करना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा, आपको करना क्या होगा कि एक एक करके हम x की, z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और z, ये तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, हम लोग चल रहे हैं x निकालने के लिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर ये एक लाइन निकली हुई है, तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगी, लीनियर पेयर बनेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, चलो उसी तरह हम लोग z को भी निकाल लेते हैं। z में क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ध्यान से देखो, और ये लाइन इधर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी 30 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो z इक्वल्स टू कितना होगा, 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से हमने z भी निकाल लिया। ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ y निकालने के लिए क्या है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कर दोगे। ठीक है, तो वहां से हम y की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। आपको x की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू को पता चल गई। ठीक है, कितना है, 150 डिग्री। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है, तो हम तीनों को ऐड करेंगे और 360 के बराबर रख देंगे। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, x कितना है बेटा, x है 90 डिग्री, y हमें फाइंड करना है, z है कितना, 150 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
ठीक है। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 और 90 डिग्री को ऐड करोगे बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, 240 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 240, दैट विल गेट 120 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। और तीनों को ऐड करके चेक कर लीजिए 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 150 प्लस 120 यू विल गेट 270, 270 प्लस 90 यू विल गेट 360। ओके, तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। हमें x y z सभी का सम करना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हमें चारों का सम फाइंड करना है। जैसे आपने इसको किया था बेटा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें देखो z और 60 डिग्री लीनियर पेयर में है। ठीक है, तो z और 60 लीनियर पेयर में है, यहाँ पर 80 और y लीनियर पेयर में है, और यहाँ पे 120 और x क्या है, लीनियर पेयर में है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, w के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है बेटा वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये z प्लस 60, z प्लस 60 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। ठीक है, चलिए उसी तरह y को भी फाइंड कर लेते हैं। y क्या होगा, 80 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, चलिए x को भी फाइंड कर लेते हैं। 120 प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। x की भी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई है, 120 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि चारों को ऐड करेंगे और इक्वल टू में रखेंगे 360 को, वहां से हम w की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगर एक कंप्लीट हो गया तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा कि z यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का सम कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 60, y की वैल्यू कितनी है, 100, z की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस w इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो ऐड करिए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या है बेटा, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड 7, 8 एंड 10। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई पॉलीगन है जिसकी साइड 8 है, ठीक है, सपोज करो कि इस टाइप का कोई पॉलीगन है। ठीक है, मैं ऐसे जनरल बना दिया हूं। अब बताओ कि इसके सारे एंगल को ऐड करोगे, सारे एंगल को ऐड करोगे तो कितना सम होगा। ठीक, ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि इसके इंटीरियर एंगल का पूरे का सम बताओ, अगर साइड 7 है, अगर साइड 8 है, अगर साइड 10 है तो। ठीक, चलो तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना आप लोग, फॉर्मूला क्या है, n-2 into 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 7 - 2 into 180 डिग्री।
तो 7 माइनस 2 कितना होगा बेटा 5 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 900। ठीक है, तो इसकी एंगल कितनी आ जाएगी बेटा 900 डिग्री। ठीक, अगर 8 होगा साइड तो क्या करोगे, 8 होगा तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 180। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1080 डिग्री। ठीक, अगर साइड 10 है, साइड अगर 10 है तो क्या करोगे 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री और सॉल्व करोगे तो आएगा 1440। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आया क्या है बेटा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या, अगर हमें किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो हमें यही फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल, ठीक है, डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, कितने डायगोनल हैं अगर हेक्सागन है तो। देखो सिंपल सी बता देगा, डायगोनल क्या होते हैं किसी भी पॉलीगन में। सपोज करो कि ये एक मेरा पॉलीगन है। ठीक, पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड है इसके कितने 6। ठीक, हमें इसके टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने। तो डायगोनल क्या होता है कि जो पॉइंट आप उठाओगे उसके बगल वाले पॉइंट को नहीं ऐड करके सभी को ऐड कर सकते हो। जैसे ये ये ठीक, अब इसको उठाओगे तो ये ठीक है, ये इसको उठाओगे तो ये ठीक है, ये तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा डायगोनल कहलाएंगे। और जैसे जैसे साइड बढ़ती जाती है डायगोनल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। अगर सिंपल मैं एक फिगर ऐसे बनाऊं कहूं डायगोनल बताओ तो तुम ऐसे ऐसे बता दोगे, क्यों, क्योंकि साइड 4 ही है। लेकिन जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएगी कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है, तब हमारे पास आता है क्या फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूले क्या है n माइनस 3/2। किसके लिए फॉर्मूला है बेटा ये नंबर्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है n माइनस 3/2। ठीक है ना, चलो अब हेक्सागन है तो हेक्सागन की साइड कितनी होती है 6, n की वैल्यू कितनी 6, n इज द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, चलो तो हम लोग रखते हैं 6 इंटू 6 माइनस 3/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6/2। कट करोगे तो आएगा 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा पेंटागन। पेंटागन की साइड कितनी होती है 5 साइड होती है। ठीक है, तो n की जगह क्या रखोगे 5 रखोगे। सॉल्व करो इसको, 5 माइनस 3 जाएगा 2, 5 2 जा 10/2 कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसके डायगोनल भी कितने हो जाएंगे 5। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है बेटा 4 होती है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है 4। ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 3/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1/2। कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो पता ही है क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है साइड 4 और इसके डायगोनल कितने आते हैं 2। समझ में आया। तो ये आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अभी आगे देख। ओके, let's start our next question, that is given parallelogram find the value of x y and z। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या दिया गया है पैरालेलोग्राम दिए गए हैं और इन्हीं की वैल्यू यानी x y z वगैरह की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, ये सभी के सभी पैरालेलोग्राम है। ठीक है, तो आप सारी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने पैरालेलोग्राम की बताई है वो सभी के सभी लगभग इसमें क्या होंगी एप्लीकेबल होंगी। चलिए सबसे पहली चीज पैरेललोग्राम की क्या क्या खासियत मैंने बताई थी कि इनकी अपोजिट साइड क्या होती है बेटा पैरेलल होती है और इक्वल होती है।
अपोजिट एंगल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती हैं, ये सारी चीज मैंने बताई थी। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलो देखो, सबसे पहला है वाई। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, अगर ये 100 है तो वाई कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल वाई कितनी हो जाएगी बेटा, 100 डिग्री हो जाएगी। ठीक, चलो वाई की वैल्यू पता चल गई। अगर कोई रीजन पूछे तो लिख दीजिएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये होती है। चलो अब x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया था कि इनकी एडजेसेंट एंगल जो होती है बेटा वो क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने का सेंस क्या है कि x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। अगर x की वैल्यू 80 है तो z की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। देन एंगल x इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो आपको y भी पता चल गया 100 डिग्री, x और z भी पता चल गया क्या होगा, 80 डिग्री। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। ये 1 नहीं है, आपकी बुक में कुछ और क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे जनरल दिखा दे रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्या है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक एंगल दिया गया है 50 डिग्री। ठीक है, चलो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ध्यान रखिएगा कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी जाके इस टाइप के आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थ्योरी पढ़ने से ही न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, जब तक आप इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं याद करोगे आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं आना। ठीक है, चलो तो एंगल y प्लस एंगल a ये कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होती है वो क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, तो एंगल y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको और इसको भी कर सकते थे। ठीक है, आप इसको और इसको भी करोगे तो सेम आएगा। तो एंगल y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, तो ये कि एंगल y और 50 इनका सम कितना होना चाहिए, 180। उस हिसाब से एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक, अब एंगल y की वैल्यू 130 डिग्री है तो x कितना होगा बेटा, एंगल y इक्वल्स टू होगा एंगल x। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल इन दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 130 डिग्री के। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चला y और x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, z को फाइंड करना है। ठीक है, z को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये 50 डिग्री है बेटा तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, यानी एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल्स टू कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है, और ये 50 है और ये Z है। ठीक है, दोनों क्या है, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे तो दोनों एंगल आ रही है ना, तो लीनियर पेयर होगा। ठीक है, अगर ये कितना है 50 डिग्री तो Z कितना हो जाएगा, देख लीजिए, एंगल Z प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल Z कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 130 डिग्री। समझ में आया, इन दोनों का सम अगर 180 है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको वैसे भी नहीं करना तो ये दोनों एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा।
ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास केवल है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट को मिटा देता हूं, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज हमें क्या दिया गया, एक एंगल दिया गया है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि इसके जो डायगोनल है बेटा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, और हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहली बात क्या है कि ध्यान से देखिए, जो डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो जो ये एंगल होगी वही तो ये एंगल होगी, इसको क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एक्स 90 डिग्री हो गया, वाई क्या होगा, चलिए देखिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये बेटा ए ओ बी एक ट्रायंगल है, यहाँ लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी। एओबी ट्रायंगल में देखो एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली तुमने, 90 डिग्री निकाल लिए। कोई पूछेगा कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। वाई, एक्स और 30 मिलके कितना बनेंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 90 रख दीजिए, ये 90 प्लस एंगल y प्लस 30 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल y कितना हो जाएगा बेटा, 90 प्लस 30 112, सॉरी 120, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 होगा, ये 60 होगा और ये 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और यहाँ पर हमें y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। तो आपके एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस। चलिए तो हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें क्या है, 3y माइनस 1, 3x, 26 और 18 ये साइड दी गई हैं और गिवन है बेटा, गिवन फिगर आर पैरालेलोग्राम। गिवन फिगर क्या है, पैरालेलोग्राम्स है, और इसमें हमें x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी बिल्कुल आपको दिमाग में होनी चाहिए। जैसे आप एंगल की प्रॉपर्टी पे पिछले क्वेश्चन को किए थे, वैसे साइड की प्रॉपर्टी पे इस क्वेश्चन को करोगे। तो पैरालेलोग्राम की साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है बेटा वो क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसी के बेस पे हम ये तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो ये एक पैरालेलोग्राम है, इसका नाम कुछ दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, एबीसीडी एक पैरालेलोग्राम है, आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको तो पता है ना कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरालेलोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, यानी जितना ये है उतना ही ए बी है। ठीक है, यानी सी डी की वैल्यू ए बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3y माइनस 1 किसके बराबर होगा, 26 के बराबर होगा। 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू क्या होगा, 26 प्लस 1, यानी 3y इक्वल्स टू 27, देन y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, x की भी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो AD जो है वो बेटा BC के बराबर है। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ पैरालेलोग्राम है कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, और बोल रहा है कि एक पैरालेलोग्राम है। ठीक है, तो 3x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 18 के बराबर हो जाएगी। देन 3x इक्वल्स टू 18, 3x किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 18/3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में करेंगे। ठीक है, चलो आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए एक चीज है बेटा, आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है
120 डिग्री और यहाँ पे वैल्यू दी गई है आपको 70 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें फाइंड जो करना है वो करना है एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। एकदम ध्यान से देखते हैं कि इसको हमें करना कैसे है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की याद होगी तभी आप कर पाओगे, वरना फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इसमें देखो ये और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखिए ये और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसी से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये। ध्यान से देखो एक पैरेललोग्राम जैसे दिखाई दे रहा है बेटा। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो होगी वो पैरेलल होगी, तो पैरेलल तो है ही देखो। ठीक है, चलो अब क्या है कि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम का इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये 120 डिग्री है बेटा, ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम की ये वाली एंगल भी कितनी होगी, 120 डिग्री होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल के इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल आर आई एस, एंगल आर आई एस, यानी ये वाली एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं ये और ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 70 प्लस एंगल ECL, एंगल ECL इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ECL इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, 110 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक, हमें क्या है, यहां तक पहुंचना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, इसको कोई पॉइंट मान लीजिए, इसका पॉइंट का नाम है, कुछ नहीं है तो O मान लीजिए। ठीक है, चलो ये O है। ठीक है बेटा, चलो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने ये एंगल 120 डिग्री निकाल लिया, ये एंगल 110 डिग्री निकाल लिया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है 180 की। ठीक है, तो 120 में क्या जोड़ देंगे कि 180 आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल OIC, एंगल OIC कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितनी हो गई बेटा, 60 डिग्री हो गई। ठीक, अब हम लोग इस वाली एंगल को पता करते हैं, ये वाली एंगल कितनी होगी। ठीक है, तो ये है OCI, एंगल OCI इक्वल्स टू कितना होगा, इन दोनों का सम 180 है, तो 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी ये कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल OIC को लेते हैं। ट्रायंगल OIC में क्या होगा बेटा, एंगल 60 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल O, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल O कितना आ जाएगा बेटा, एंगल O आ जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। O कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, तो X भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल X इक्वल्स टू एंगल O इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, जितना X होगा उतना O होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूं। KSIR ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल बराबर होती है, तो ये 120 था तो ये भी एंगल 120 हो गई। ठीक,
चलो इतना भूल जाइए। अब ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक। ये अगर 70 है तो इसकी बगल वाली एंगल जो होगी उसका सम 180 होना चाहिए, मतलब एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा, इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो कितना होगा, ये 110 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, हमें ट्रायंगल के अंदर जाना है, ट्रायंगल के बाहर हमें सब पता चल गया, ट्रायंगल के अंदर अब हमें जाना है, ठीक है। अगर ये 120 है तो इधर वाली एंगल कितनी होगी 60 डिग्री होगी, लीनियर पेयर से, ठीक है। एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बनती हैं, एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बनती हैं तो इन सभी का सम कितना होता है 180 होता है। तो देखो ये एक लाइन है, यहाँ पे ये बन रही है, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 110 है तो ये 70 होगा, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 50 है तो वो भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो हमें x की वैल्यू क्या हो गई फाइंड हो गई, ठीक। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं बेटा, रब कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, इसमें डायगोनल दिए गए हैं, ठीक है बेटा। इसमें डायगोनल की प्रॉपर्टी लगेगी, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो बाइसेक्ट करते हैं कहने का मतलब कि अगर दो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इसका इसके बराबर होगा वैल्यू और इसका इसके बराबर होगा वैल्यू, मतलब 20 जो होगा वो इसके बराबर होगा, एक्स और वाई जो होगा वो 16 के बराबर होगा, ठीक। चलो तो क्या है y प्लस 7 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 20 डिग्री, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 30, ठीक है। y प्लस 7 का सम किसके बराबर होगा 20 के बराबर, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। तो y प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 20 हो गया, ठीक है। 7 को उधर भेज दो, y इक्वल्स टू कितना हो गया 13 हो गया, तो y निकल गया, जो y है वही y हम यहाँ भी पुट करेंगे, इसमें भी तो होगा, यानी x प्लस वाई का सम कितना होगा 16 के बराबर, ठीक है। और y की वैल्यू तो तुमने निकाल रखा है ना, कितना 13, तो यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ गया 13 इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 16 माइनस 13 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन जिसमें हमने डायगोनल के बेस पे क्वेश्चन देख लिया है, और यहाँ पे एंगल के बेस पे क्वेश्चन देख लिया, और यहाँ पे साइड के बेस पे क्वेश्चन हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।